IAS is the best door for middles to change their social status. तुम जिस शहर में जाओगे उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही आएगा तुम्हारे पास। IAS बन ना बन छोड़ना, पर जीवन में 1 साल इसकी तैयारी जरूर कर लेना। इसलिए देखिएगा IIT के बाद भी लोग इसमें आते हैं, एम्स के बाद भी इसमें आते हैं, IIM के बाद भी इसमें आते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए दरवाजा यही तो है। पावर, इज्जत और रुतबा का दूसरा नाम है यूपीएससी। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। इन वीडियोज का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि हर एक इंसान एक ना एक बार यूपीएससी के बारे में सोच ही लेता है। काश मैं भी यूपीएससी क्लियर कर पाता, काश मैं भी एक आईएएस होता। पर क्या सच में यूपीएससी इतनी बड़ी चीज है? क्या ये टीचर जो कुछ भी बोलते हैं ये सब कुछ सही ही है? वेल, वीडियो से सारा कुछ तो ठीक ही दिखता है, पर ट्विस्ट तो तब आता है जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक एक करके यूपीएससी कोचिंग सेंटर पर फाइन मारना शुरू करती है। सीसीपीए के अनुसार इवन 20 यूपीएससी कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जिनको नोटिस इशू किया गया है। इन कोचिंग सेंटर्स में दृष्टि आईएएस, खान आईएएस, विजन आईएएस और अनअकैडमी जैसे काफी पॉपुलर कोचिंग सेंटर शामिल हैं। देश के कई जाने माने आईएएस कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने नोटिस जारी किया है। फाइन और नोटिस इशू होने का रीजन है इन कोचिंग सेंटर्स का फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना और जानबूझकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखना। ये कोचिंग्स नए स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए तरह तरह के मिसलीडिंग तरीके अपनाती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बातों को गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को लंबे समय से बेवकूफ बनाते आ रही हैं। और यही वो रीजन है जिसके कारण सिविल सर्विसेज की कोचिंग इंडस्ट्री 3000 करोड़ की हो चुकी है और यही इसका सबसे बड़ा डार्क साइड है। लोग इसको टीचिंग कम एक बिजनेस के रूप में ज्यादा देख रहे हैं। कंपनी है वो कोचिंग नहीं है। अब एक ऐसा बिजनेस जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट तो करेगा ही, लेकिन साथ में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी होगा। इकरा आईएएस जहां अवध ओझा सर पढ़ाते हैं, ये कोचिंग खुद 2018 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ये कोचिंग सेंटर टीना डाबी जो कि 2015 की रैंक होल्डर हैं, सैफीन जो कि 2017 के, सफी जो कि 2015 के एंड हिमांशु कौशिक जो कि अगेन 2015 के रैंक होल्डर हैं, इन सबको इकरा आईएएस अपना स्टूडेंट क्लेम करती है। इनफैक्ट इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये सारा कुछ ओपनली मेंशन किया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि जो कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश ही 2018 में हुई वो 2015 और 17 के बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसी को नोटिस किया और इनके खिलाफ एक्शन भी लिया। कमाल की बात तो ये है कि इकरा आईएएस के लिए इन रैंक होल्डर्स का टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल था। अब जो स्टूडेंट इकरा आईएएस के एस्टेब्लिश होने से पहले ही यूपीएससी क्लियर कर चुका था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी इकरा आईएएस में पढ़ा ही नहीं होगा, और अगर वो पढ़ा नहीं है तो फिर टेस्टिमोनियल्स कैसे दे सकता है? दोस्तों, टेस्टिमोनियल जनरली एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन होता है। ये सेम वैसा ही होता है जैसे कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया देन आप उसका रिव्यू दे देते हैं। टेस्टिमोनियल भी यही है। टेस्टिमोनियल पास्ट के कस्टमर का एक काइंड ऑफ रिव्यू होता है जिसमें कस्टमर डिस्क्राइब करता है कि ये प्रोडक्ट और सर्विस उसके लिए कैसे सही साबित हुआ। सीसीपीए ने बताया कि ये रैंक होल्डर्स इकरा आईएएस में कभी पढ़े ही नहीं, बट फिर भी इन लोगों का टेस्टिमोनियल्स इकरा आईएएस के लिए अवेलेबल था। सोचो जरा किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए ये कोचिंग सेंटर किस हद तक जा सकती हैं? वो भी बेचारे उन स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए जो शायद पैसा खुद नहीं कमाते, वो अपने पेरेंट्स के मेहनत के कमाई से पढ़ते हैं, ये सोचकर कि एक दिन हम भी इन रैंक होल्डर्स के जैसे कामयाब हो जाएंगे। यूपीएससी के कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कोचिंग सेंटर के साथ एक प्रॉपर डील साइन करते हैं। इसके बाद ये कैंडिडेट्स उस कोचिंग सेंटर का इनडायरेक्टली प्रचार करते हैं, कभी उस कोचिंग सेंटर के एड में फीचर होकर तो कभी उस कोचिंग सेंटर के फंक्शन में शामिल होकर। मिंट ने रिपोर्ट किया है कि अब सीसीपीए इस पर कड़ा एक्शन चाहता है। सीसीपीए ने निर्देश दिया है कि ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करने के बाद सारे यूपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कोचिंग सेंटर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना होगा। इसके रिगार्डिंग सीसीपीए ने डीओपीटी को एक लेटर भी लिखा है। डीओपीटी यूपीएससी में सिलेक्ट हुए सारे ऑफिसर्स की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सीसीपीए चाहती है कि डीओपीटी
आईटी उन सारे ऑफिसर्स पर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 लागू करे, जो ऑफिसर्स कोचिंग सेंटर्स के ऐड में फीचर करते हैं और कोचिंग सेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी प्रकार का बिजनेस या ट्रेड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होने से रोका जा सकता है। एंड सीसीपीए यूपीएससी के इन सारे ऑफिसर्स पर यही रूल लागू करना चाहती है ताकि ये लोग भोले वाले स्टूडेंट को मिसलीड ना कर सके। यूपीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट में 933 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, बट मात्र 10 कोचिंग सेंटर के क्लेम को देखा गया तो पता लगा कि ये नंबर 933 नहीं बल्कि 3500 से अधिक हो चुकी है। ये मात्र 10 कोचिंग सेंटर्स का क्लेम था। अगर इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट के क्लेम को सच मान लिया जाए तो ये नंबर शायद लाखों में हो चुकी होगी। ये सारा कुछ बताने का मकसद है ताकि आप जान सको जो कोचिंग सेंटर बड़ी बड़ी और मीठी मीठी बातें करती हैं वो सब कुछ सच ही नहीं होता। यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 10 लाख से अधिक कैंडिडेट अपीयर होते हैं। ये सारा लड़ाई इन 10 लाख कैंडिडेट्स के लिए है। सारे कोचिंग सेंटर ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट को अपनी ओर लुभाना चाहती हैं, अब चाहे वो मीठी मीठी बातें करके लुभाए या फिर फेक एडवर्टीजमेंट करके। इनफैक्ट ये कोचिंग सेंटर इसके लिए इतनी गिर चुकी हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कई सारे कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जो 100% सिलेक्शन की गारंटी देती हैं। अब आप ही सोचो क्या ये पॉसिबल है? और ये एक कोचिंग सेंटर की कहानी नहीं है बल्कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो 100% सिलेक्शन का दावा करते हैं। अब मान लो एक क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, इसमें 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट सडनली एक रिटायर्ड प्लेयर आता है और कहता है जो टीम मुझे 1 करोड़ रुपए देगी वही टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी, क्योंकि जहां वर्ल्ड कप होना है वहां का कंडीशन मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, मैं बहुत ही अच्छा गाइड कर सकता हूं। अब 5 टीम ये बात सुनती है और अगले दिन 5 टीम उस खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए पहुंचा देती है। अब आप ही बताओ क्या ये वर्ल्ड कप वो 5 टीम जीत सकती हैं? नहीं जीत सकती। जीतेगा कोई एक ही जो कैपेबल होगा, जिस टीम के पास पहले से ही अच्छे टेक्निक वाले खिलाड़ी होंगे। हाँ, भले ही कंडीशन को लेकर वो थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है पर वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकता, चाहे वो कुछ भी क्लेम कर ले। सिमिलरली यूपीएससी के एग्जाम में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट अपीयर होते हैं पर क्लियर लगभग 0.2% ही कर पाते हैं, और वो 0.2% पहले से ही काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इन शॉर्ट वो पहले से ही एक हाईली कैपेबल लर्नर होते हैं। अब कोचिंग सेंटर जो कुछ भी दावा करे कि वो 100% सिलेक्शन करवा देगी, बट रियलिटी तो यही है कि यूपीएससी में सिलेक्शन केवल 0.2% स्टूडेंट का ही होता है। हाँ, कोचिंग सेंटर थोड़ा बहुत गाइड जरूर कर सकती हैं पर वो भी उन्हीं स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जो पहले से ही एक अच्छे लर्नर होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे फेक क्लेम्स पर ध्यान नहीं देते, और अगर कुछ स्टूडेंट्स देते भी हैं तो वो इतना मैनिपुलेट हो चुके होते हैं कि वो कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाना तो दूर, उल्टा उन्हें डिफेंड करने लगते हैं। बट सीसीपीए इन्हें डिफेंड नहीं करेगा। सीसीपीए ने 100% सिलेक्शन के क्लेम को गलत माना और एक गाइडलाइन भी जारी किया है जिसमें कड़े शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही टॉपर्स को कई सारे कोचिंग सेंटर क्लेम करती हैं कि ये हमारे यहाँ का पड़ा हुआ है। इनफैक्ट सीसीपीए को जांच में पता लगा कि एक ही टॉपर्स को 5-5 कोचिंग सेंटर क्लेम कर रही हैं कि ये हमारा एक्स स्टूडेंट है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि एक ही स्टूडेंट कई सारे कोचिंग सेंटर्स के नोट्स और क्वेश्चन बैंक का यूज करते हैं, इसीलिए ये कोचिंग सेंटर उन्हें अपना स्टूडेंट बताती है। अब आप ही बताओ, जब हम 10th और 12th क्लास में पढ़ते थे तो एस चंद, एस.सी. वर्मा और पियर्सन जैसे कई रेफरेंस बुक्स यूज करते थे, और अगर हम में से कोई टॉप करता था तो एस चंद, एस.सी. वर्मा और पियर्सन ये थोड़ी क्लेम करते फिरते थे कि ये हमारा स्टूडेंट है। ऐसा क्लेम सिर्फ हमारा स्कूल करता था क्योंकि हम उस स्कूल में पढ़े हैं। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि हम स्कूल बुक्स के अलावा कई और नोट्स और एक्स्ट्रा बुक्स पढ़े हैं। सीसीपीए चेयरमैन निधि खरे बताती हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जिसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट का ही रिजल्ट हो पाता है। अब यूपीएससी के अगले स्टेज यानी मेंस एग्जाम में यही 10,000 स्टूडेंट बैठते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन्हीं 10,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करेंगे। कोचिंग सेंटर इतनी चालाक होती है कि इन 10,000 स्टूडेंट्स को अपने यहाँ फ्री मॉक इंटरव्यू में बुलाती हैं, और जब इनका यूपीएससी क्लियर हो जाता है तब इन्हें अपना स्टूडेंट बताने लगती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। नए गाइडलाइन में ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि कोचिंग सेंटर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपाएगी। कोचिंग को अब अपने ऐड में कैंडिडेट के फोटो के साथ साथ उसका रैंक, उसने उनके कोचिंग से कौन सा कोर्स ऑप्ट किया था, उसका ड्यूरेशन क्या था, वो पेड था या फ्री था, ये सारा कुछ मेंशन करना होगा ताकि ये लोग नए स्टूडेंट को अपने जाल
जाल में ना फंसा सके। इन कोचिंग सेंटर के फी स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 1-2 लाख से नीचे बात भी नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर इस इंस्टीट्यूट को ले लीजिए। इनके ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स का प्राइस है 2,10,000 रुपए, वहीं ऑनलाइन का प्राइस है 1,50,000 रुपए और ये मात्र 1 साल का फी है। अब सोचने वाली बात यह है कि यूपीएससी के इन कोचिंग सेंटर में ज्यादातर स्टूडेंट यूपी और बिहार से आते हैं, वो बिहार जिसका पर कैपिटा इनकम मात्र 54,000 रुपए है और कोचिंग का फी 2 लाख से भी अधिक। बिहार के पेरेंट्स यूपीएससी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि वो बिना कुछ सोचे अपनी जमीन, महंगी महंगी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को यूपीएससी के तैयारी के लिए भेज देते हैं। उन्हें ना ही उस बच्चे का इंटरेस्ट जानने में इंटरेस्ट है और ना ही उसकी कैपेबिलिटी जानने में। और यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स को ऐसे ही कस्टमर चाहिए जो बिना कुछ सोचे पैसे पे कर दे। आप आईएएस आईपीएस बनो या ना बनो, लेकिन उनके एक अच्छे कस्टमर जरूर बन जाते हो। ये कोचिंग सेंटर्स कई सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप तैयार की हुई हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स उतने डीप में जाकर सोचते नहीं हैं और किसी न किसी सेटअप में ट्रैप हो जाते हैं। इन सब का शुरुआत होता है मैनिपुलेशन से। अगर बन गया कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। ये है आईएएस बनने का मजा। अमेरिकन फिलोसोफर वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, स्पीच इज पावर, स्पीच इज टू परसुएट, टू कन्वर्ट, टू कंपेल। यानी कि अच्छा बोलने की कला बहुत ही बड़ी पावर है। ये कला लोगों को किसी भी काम के लिए राजी करा सकती है, लोगों का विश्वास अपने पक्ष में करा सकती है, लोगों का डिसीजन चेंज करा सकती है एंड इवन ये लोगों को अपना मत बदलने के लिए मजबूर भी करा सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा चेंज लोगों में बहुत ही सॉफ्टली और इजीली हो जाता है बिना किसी प्रेशर और फोर्स दिए हुए। ये है अच्छे स्पीकिंग का पावर। वाल्डो की ये लाइन यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, वो शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं और स्टूडेंट्स का विश्वास जीत लेते हैं। इनका ये सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स स्टूडेंट के करियर डिसीजन पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है। इनको सुनने के बाद स्टूडेंट्स एक ना एक बार यूपीएससी क्लियर करने का ख्वाब देखता ही देखता है। इनफैक्ट अगर आप इनके बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके पास हर एक सिचुएशन में स्टोरी बनाने का तरीका पता होता है और वो सारे कहानी का एंडिंग यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस पर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शादी की बात हो रही हो तो ये शादी के ऊपर तो कहानी बनाएंगे ही, लेकिन इसकी एंडिंग ऐसे होगी कि आईएएस की शादी ऐसे होती है, आईपीएस की शादी ऐसे होती है, इनका एक अलग रुतबा होता है। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा और बस स्टूडेंट खुश। बनना है तो सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही। इनका अगला तरीका है हाइप बनाना, स्टूडेंट्स के बीच एक बज क्रिएट करना। तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान से तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हें लाइन में नहीं लग रहा मेट्रो के कि भैया टोकन लेना है। मेट्रो में तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हारी स्पॉटिंग होगी। बचपन से ही हम ऐसे सोसाइटी में पले बड़े होते हैं जहां पावर को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। जिसके पास थोड़ी सी भी पावर है, आसपास के लोगों से उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके मोहल्ले में एक मामूली सा भी पुलिस इंस्पेक्टर हो तो ये बात आप खुद भी जानते हैं कि उसे कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। इनफैक्ट लोग उससे डरते भी हैं। ऐसे ही पॉलिटिशियन से लेकर गवर्नमेंट के एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय तक को हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारा रिस्पेक्ट उस इंसान को नहीं दी जाती बल्कि उसके पावर और पोजीशन को दी जाती है। और यही सब देखते हुए हम बड़े होते हैं, इसलिए हमारे अंदर भी पावर हंगर होता है। हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम भी उनके जैसा पावर पाना चाहते हैं ताकि हमें भी उनके जैसा रिस्पेक्ट मिल सके। और हमारे इसी चाहत को ये कोचिंग सेंटर सॉफ्टली टारगेट करते हैं। अब अगर लोग जिस पावर की इज्जत होते हुए बचपन से देखते आ रहे हैं, उसी पावर का लालच अगर कोई बेचे तो भला लोग क्यों ना खरीदे। स्टूडेंट इसी का शिकार हो जाते हैं और जब तक उन्हें रियलाइज होता है तब तक वो अपना समय और पैसा खो चुके होते हैं। स्टूडेंट्स को फंसाने का इनका अगला तरीका है फेक एडवर्टीजमेंट। एक्चुअल में ये इनका बहुत ही पॉपुलर और कॉमन तरीका है। इनफैक्ट यही वो रीजन है जिसके कारण ये कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रडार पर हैं। सबसे पहले सीसीपीए 4 यूपीएससी कोचिंग सेंटर पर 1-1 लाख रुपए का फाइन और 20 यूपीएससी कोचिंग सेंटर को नोटिस इशू करती है। जैसे जैसे इसकी जांच
जांच आगे बढ़ती है तो खान स्टडी ग्रुप को 5 लाख का फाइन और बायजूस को 10 लाख का फाइन लगाती है। एंड अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार और 8 कोचिंग सेंटर को पेनलाइज किया गया है। फेक एडवर्टीजमेंट अब केवल पोस्टर और न्यूज़पेपर तक ही सीमित नहीं रहा, इवन अब यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक इन कोचिंग सेंटर्स के टीचर भरे पड़े हैं। सब अपने अपने तरीके से स्टूडेंट का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। एंड कमाल की बात तो ये है कि ये स्टूडेंट्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इन टीचर्स को देखकर उनके कोचिंग सेंटर में एडमिशन तो ले लेते हैं, पर कई बार बाद में पता लगता है कि वो टीचर तो यहाँ पढ़ाने ही नहीं आते, या फिर मंथली या वीकली थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बाकी रेगुलर कोई और ही टीचर्स पढ़ाते हैं। किस बेसिस पे आप आ रहे हैं, वो सीधा कहेंगे पे आ रहे हैं। अब उनसे पूछे भी नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं हैं, और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है। अब सोचो बाद में ये स्टूडेंट कर ही क्या सकते हैं सिवाय निराश होने के। इस पूरे टॉपिक को कवर करने का एक ही मोटिव था कि स्टूडेंट्स को बाद में निराश ना होना पड़े, वो पहले ही इन कोचिंग सेंटर्स के सारे खेल को जान ले। यूपीएससी का प्रिपरेशन करना बुरा नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करें, आपको करना चाहिए, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेने से पहले हमारे इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखकर एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा। हालांकि हमारे रिसर्च में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था हमने पूरा ऑनेस्टी के साथ आपको बताया, ताकि आप इन स्कैम से अवेयर हो सके। बाकी आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।